हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश सूर्य क्लासेस पर। तो आज से हम इस चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या फिर लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट साइंस है या फिर केमिस्ट्री है। तो इस लेक्चर में अच्छी बात ये होने वाली है, इन लेक्चर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करने वाला हूँ मैं, यानी कि बाईलैंग्वेज आपको यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे फ़ायदा होगा, जो मेरे दोस्त हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और साथ में जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ में हम टॉपिक्स को लेकर के सीरियल वाइज उनको मैं स्टडी कराऊंगा और साथ में जो आपके लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको मैं लेकर के आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपको पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है और आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट लेक्चर। साइंस। साइंस को हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। साइंस वर्ड हमारा एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि आपका होता है सीएनटिया। सीएनटिया एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, इससे आपका बना है साइंस। जो ये सीएनटिया वर्ड है, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो साइंस की डेफिनेशन हो जाएगी, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स विच एक्सप्लेन अ फिनोमिना, यानी कि किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध जो ज्ञान होगा उसी को हम बोलते हैं विज्ञान। ये आपने पढ़ा भी होगा। आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? केमिस्ट्री वर्ड जो आया है, देखिए जो आपका मिस्र है, इजिप्ट है, वहाँ के जो लोग थे वो सॉइल यानी कि मिट्टी, उसको कीमिया बोलते थे और वो मिट्टी क्या थी? काले रंग की थी, यानी कि ब्लैक कलर की थी। तो यहाँ से जो काला रंग है इसी के नाम से आपका पड़ा है कीमिया, उसको बोलते थे लोग, तो उससे बना आपका केमिस्ट्री। ठीक है, ये वर्ड था मिस्र में जो लोग यूज़ करते थे, इससे बना आपका केमिस्ट्री। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में। देखिए केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में आपके पास सेकंड ब्रांच हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और लास्ट में आपके पास हो जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपके पास मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बन, यानी कि कार्बन जो आपके पास तत्व है, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जिस भी यौगिक या कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो आएगी कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेनली इसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बने होते हैं यौगिक, उन्हीं की हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं कंपाउंड की। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद हैं। एक्सेप्शन, अपवाद, जैसे कि आपके पास हो जाएगा Na2CO3 या फिर NaHCO3 हो जाए या फिर HCN हो जाए। आप इन कंपाउंड में देख रहे हैं यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, यानी कि साइनाइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ये आपके पास कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। इसमें कार्बन होने के बाद भी ये आपके कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अकार्बन यानी कि इनऑर्गेनिक, जिसमें भाई आपका जो कार्बन एलिमेंट है ऑर्गेनिक में होता है लेकिन इनऑर्गेनिक में नहीं होता। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी जो स्टडी करते हैं वो करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कार्बन को छोड़ के जितने एलिमेंट के जो कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, उनकी भी स्टडी हम इसी के अंदर करते हैं। ठीक है, मेनली आप देखेंगे मिनरल्स वगैरह जो होते हैं
जो आपके सी यानी कि समुद्र में मिलते हैं, पृथ्वी के जो अर्थ के सरफेस पर मिलते हैं एलिमेंट, उसी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी आप केमिकल आपके पास हैं या कंपाउंड हैं, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी यानी कि भौतिक गुण होंगे, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए किस तरह से, जैसे आपका टेम्परेचर हो जाए या फिर तापमान हो जाए, उसको हम जो स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। या फिर आपका हो जाए एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे इसको गलनांक। बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसको क्वथनांक। या फिर प्रेशर, दाब, या फिर जो आपके पास एलिमेंट हैं किस तरह से कंबाइन होते हैं, जो आपके पास कंबाइनिंग के जो लॉज हैं वो भी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में तो ध्यान रखेंगे, ये वर्ड कहीं ना कहीं एनालिसिस से आया है, यानी कि हम जो भी आपके पास केमिकल होंगे या कंपाउंड होंगे उसको हम एनालिसिस करेंगे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा क्वांटिटेटिव, दूसरा हो जाएगा क्वालिटेटिव, है ना, दूसरा हो जाएगा क्वालिटेटिव। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ, दोनों के दोनों आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से। देखिए ये है क्वांटिटेटिव, यानी कि कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात हो रही है। यह है क्वालिटेटिव, यानी कि इसमें बात हो रही है क्वालिटी की। सपोज आपके पास में एक गिलास है, इस गिलास को देखिए, ये हमारे पास गिलास है। इस गिलास में जो है आपने वाटर लिया, बेसिकली वाटर जो है 300 ml आता है गिलास में नॉर्मली। तो इसमें वाटर कितना है, 300 ml है, यानी कि H2O। मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है, शुगर है भाई 50 ग्राम, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल के बेस पे आपको बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी। अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो गिलास है, इसी गिलास में 300 ml वाटर है और 5 यानी कि 50 ग्राम शुगर है, यानी कि मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई है इसकी, तो ये हो जाएगी क्वांटिटी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इस गिलास में वाटर के कंपेयर में जो शुगर है काफ़ी कम है, शुगर है काफ़ी कम है, मैंने आपको एग्जैक्ट कुछ आइडिया नहीं बताया, ठीक है, आपको मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, सिर्फ आपको बताया कि शुगर काफ़ी कम है, तो यानी कि ये आपकी हो जाएगी क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी में आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी, जबकि क्वालिटी में आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगी। जैसे कि आप यूज़ करते हैं एसिड के लिए, अम्ल के लिए यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। तो इस तरह से आपको पता है ये डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, आपको ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या कितना ज़्यादा डाइल्यूट है। अगर आपको मैं ये बोल दूँ कि इसकी जो कंसनट्रेशन है 2m यानी कि 2 मोलर है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी के अंदर। अगर मैं सिर्फ कंसनट्रेट वर्ड यूज़ करता हूँ तो ये आएगा क्वालिटी के अंदर, ठीक है। इस तरह से हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझाया। तो इस तरह से आपने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। अभी आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, आगे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि उसका आपकी लाइफ में क्या यूज़ है, क्या उसको फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब सबसे पहले बात करते हैं इन एग्रीकल्चर। जो किसान भाई हैं हमारे, जो फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे मोटे खरपतवार कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका DDT हो जाएगा या पेस्टिसाइड्स हो जाएगा, या फिर आपका कोरोजन टाइप के नाम के आते हैं कुछ केमिकल, वो यूज़ करते हैं। अब आगे बात करेंगे इन मेडिकल फील्ड। देखिए मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा योगदान आपका केमिस्ट्री का है मेडिसिन के तौर पे। मेडिसिन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फटाफट से आपको टैबलेट लिखेगा, आप सही हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करता हूँ मैं एंटीपायरेटिक, यानी कि पित्त ज्वर। आपको जब बुखार होता है, फीवर आता है, तो आपको डॉक्टर ये टैबलेट लिख के देते हैं। इसके तौर पे आपने देखा होगा पैरासीटामोल आपके पास होती है, ठीक है, वो आपको दी जाती है। उससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो उसको मेंटेन कर लेती है।
तो आपको मैं बता दूं, जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इसके अंदर कमी आ जाए, कोई भी दिक्कत हुई, अपने आप को सही करने की कोशिश करती है। उसी के बेस पर ये क्या करती है, अपने जो टेम्परेचर उसको हाई करती है नॉर्मल से। इसको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ रही है उसको ये अपने आप सही कर लेगी। तो सिस्टम ऐसे वर्क करता है। तो आप क्या करते हैं, दवाई लेंगे, इसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ये मैंने आपको बताया पैरासीटामोल टाइप की होती है। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, किसी भी तरह का हो, मस्कुलर पेन हो या किसी बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा हो, आपको फिर भी वर्क करना है, आप नहीं रुक सकते, उसके लिए इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। तो आपने देखा होगा बेसिकली जब आपको दी जाती है टैबलेट, वो एमआर टाइप की कुछ आती हैं, फिर आपकी होती हैं डाइक्लोफेनेक, ये आपकी ऑइंटमेंट भी आती है, ट्यूब वगैरह। अब आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। ये साथ में आपको दवाई दी जाती है, जैसे आपके कहीं चोट लग जाए, है ना, तो वहाँ पे जो आपके पास वुंड्स वगैरह हैं वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। अब बात करते हैं एंटी मलेरियल, जब आपको मलेरिया होता है, मच्छर काट लेता है ना, जो उससे होता है मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है ना फीमेल, तो ये आपको तब दी जाती है मलेरिया के डिसीज़ में। अब बात करते हैं एंटी कैंसर, जब आपको कैंसर वगैरह की दिक्कत होती है तो उसमें आपको मेडिसिन दी जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल लाइन में आपका जो है एक्सरे वगैरह होता है, इसमें केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट वगैरह होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होगा उसकी प्रॉपर्टी को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। एक्सरे आपने देखा होगा, जब कभी आपको जो फ्रैक्चर वगैरह होता है, बॉन्ड्स फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको हम एक्सरे में देखते हैं कि भाई कितनी दिक्कत आ रही है, किस तरह से। इसमें एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है वो ब्लैक कलर की होती है। जो हमारी बोन्स होती हैं, इस पर जब हम करते हैं एक्सरे करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेज डाली जाती है, एक्सरेज। तो ये हमारी बॉडी जो होती हैं कैल्शियम की होती हैं, पोटेशियम वगैरह होते हैं एलिमेंट, तो ये क्या करती हैं, इसको एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो जहाँ जहाँ एब्जॉर्व कर लेती है वहाँ पे आपको जो फोटोग्राफिक प्लेट है आपको वाइट दिखाई देती है, यानी कि आपको बोन की शेप दिखाई देती है, बाकी सब ब्लैक हो जाती है जितनी पास हो जाती हैं। आप सीटी स्कैन की बात करते हैं, सीटी स्कैन ये भी आपके लिए किया जाता है। एमआरआई ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, पूरी बॉडी के लिए स्कैन किया जाता है इसमें हर चीज़ को, और ये भी हमारे पास यूज होता है। अब बात करते हैं फूड स्टफ़ के अंदर, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें जो हमारी केमिस्ट्री है उसका क्या योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा अल्कोहल है। इसका आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा यूज़ इसका है। अभी कोरोना आया था तो आप यूज़ कर रहे थे सैनिटाइज़र, उसमें भी आपका क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल मेनली आपके पास जो यूज़ होता है एथेनॉल का यूज़ करते हैं हम, C2H5OH, ठीक है। उसी के लिए जो आपके पास लीकर जो होती है, शराब वगैरह बनती है, उसमें भी इसी का यूज़ होता है, और काफ़ी सारे जो सिरप आते हैं उसमें भी ये डाला जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ख़राब भी नहीं होता, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। दूसरा आपके पास एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका, ये सिरका होता है। और ये भी हमारे पास वीक एसिड होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आपके पास जैसे हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि इसका हम यूज़ करते हैं, ये भी आपके पास सोडा होता है, सिंपली जो खाने का सोडा बोल देते हैं। आगे बात करते हैं डेली यूजेस, यानी कि जो आपके पास डेली लाइफ है उसमें हम क्या क्या केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पॉलीमर्स जैसे कि आपके पास पॉलीथीन हो गया या कोई भी फाइबर वगैरह का हम यूज़ करते हैं। आगे आपके पास सोप हो गया, भाई सोप भी आपके पास क्या होता है, केमिस्ट्री से आया है, डेली आप यूज़ करते हैं। सोप हो जाए या फिर शैम्पू हो जाए या फिर आपके फेस वॉश हो जाएँ, या जितने भी आपके पास मेकअप वगैरह आप करते हो, है ना, काफ़ी मेकअप के जो सामान आते हैं वो भी आपके पास कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं। क्लॉथ्स हो जाएं, कपड़े आपके हो जाएं, या फिर आपके पास सिंथेटिक वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका आता है केमिस्ट्री से। तो ये केमिस्ट्री के काफ़ी सारे यूज़ हैं इससे, और काफ़ी सारे भी हैं। मैंने आपको जो मेन यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, और केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं मेन उसके बारे में हमने स्टडी किया, और जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज़ हैं केमिस्ट्री के उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपने प्रिपरेशन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।